Hello viewers, welcome to my channel All Students Study। आज आपके सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है। आप ध्यान देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स ये कोई हेडिंग जो लिखी गई है ये बहुत खास हेडिंग है। ऐसा आप ये देखेंगे कि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी, बट किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा। करता करता कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक ना। इसमें आप ये देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है सीमा एक गायिका है, तो इस सेंटेंस में सीमा कोई कार्य नहीं कर रही है। इसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है कि सीमा एक गायिका है। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं लेता है, ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं लेता है, सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यस मीन्स सब्जेक्ट। तो सीमा के बारे में कोई बता रहा है कि वो गायिका है, ठीक ना, एक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आगे के वीडियो में आप पढ़ने के लिए जरूर पाएंगे कि ए यूज इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ कैसे यूज होगा आगे की वीडियो में मैं जरूर आपको दूंगा। फिलहाल पहले इसे समझना है। आइए देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग जब देखते हैं अंत में है, हो, हूँ आता है, तो उन्हें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि टेंस क्या होता है और टेंस की पहचान कैसे करेंगे। देखिए टेंस, टेंस का मतलब ये होता है काल। इसका तो आप सामान्य मीनिंग जानते हैं, टेंस मीन्स काल। लेकिन एक चीज़ ये जानना है कि टेंस जो होता है इसका डिफिनेशन क्या है। जैसे कि जिसके द्वारा किसी कार्य या घटना के किसी समय में घटित होने का बोध हो या उसकी जानकारी मिले, तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। यानी टेंस हमें किसी कार्य या घटना के घटित होने की क्या देता है? जानकारी देता है, ठीक है। तो हमारे पास टेंस जो होते हैं तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस आपके हैं। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल। अब इन तीनों का मैं कोडिंग बताता हूँ। पहचानने का नियम क्या है? पहला काम ये जान लीजिए, है, हो और हूँ, इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट। इसको याद रखना है, हो, हूँ को प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। अगर सेंटेंस में ये तीनों में से कोई आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट माना जाता है। बाकी टेंस जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल जानकारी देंगे, इंडेफिनिट कब होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, परफेक्ट कब होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक ना। ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। आज आपको हल्की सी जानकारी मिल जा रही है। तो है, हो, हूँ को प्रेजेंट कहते हैं। और था, थे, थी अथवा या, ए, ई, ठीक ना, इनको पास्ट कहते हैं। और गा, गे, गी को फ्यूचर कहते हैं। या गा आएगा अंतिम में, या गे आएगी, या गी आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसों को ध्यान से समझना होता है। जैसे मान लीजिए कह दिएगा वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, तो जाएगा के अंत में क्या आ गया? गा, तो आप कहेंगे क्या है? फ्यूचर सेंटेंस का हो गए, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है।
तो ऐसे ही आप और भी यूज अगले वीडियो में ठीक प्रकार से समझेंगे। आज मैं AJMR के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे जो छोटे बच्चे हैं ये सब बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि वो लोग भी जान जाएंगे, उनके माध्यम से वह भी बच्चे जानेंगे जो नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब सीधा सीधा, इसमें कोई जिक्र नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ है सीमा एक गायिका है, इसी को ले लीजिए। सीमा, मेरे साथ आप लोग भी नोट ले करके आप बैठ जाएं और कलम पेन से तैयार करते रहें। ठीक है, समझते रहें, करते भी रहें। सीमा एक गायिका है। सीमा क्या है? एक गायिका है। इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, जब भी अनुवाद करना हो ना, तो इसके लिए मैं एक नियम बताता हूँ कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव का आप बनाएंगे एक, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका है 3। ठीक ना, 1 2 3। अब आपको जब इसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्रम बदलना है। यहाँ आपका 3 हो जाएगा और 2 यहाँ चला आएगा, ये ध्यान देना है। इस तरह से आप समझेंगे। या आप एक काम करेंगे, 1 3 2 कर लीजिए, ऐसे भी ठीक रहता है। यानी आपके लिए वो भी आसान है, और इसमें हेरा फेरी आप समझ लें तो भी ठीक है। तो आपको ऐसे अगर कठिन पड़े तो आप ऐसे बनाएंगे, सीमा है, पहले बनाएंगे सीमा है। क्या बनाएंगे? सीमा है। तो एक चीज ध्यान देना है, आपका जो इज होता है, कौन? इज। इज का प्रयोग, इज का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, इज का प्रयोग ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। ठीक है ना, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। बाकी आई के साथ, ठीक ना, एम का जो प्रयोग होता है, एम का प्रयोग एक केवल और केवल आई के साथ होता है। किसके साथ? आई। और जो तीसरी चीज है आर, आर का प्रयोग जो होता है, आर का प्रयोग हमारा यहाँ देखिए, यू वी दे, ठीक ना, और बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सीमा एक गायिका है, तो इसका हम लोग बनाएंगे कैसे? सीमा है, तो हो जाएगा सीमा है की इंग्लिश इज, एक गायिका, ए गायिका की इंग्लिश होता है सिंगर, SINGER। सीमा इज ए सिंगर, सीमा एक गायिका है। और अगला आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाए कि जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए, मैं एक अध्यापक, मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस है। इसका हम लोग कैसे से अनुवाद करेंगे, मैं आपको बताया हूँ। पहले ये बनाएंगे, अंतिम में यहाँ शुरू करेंगे। पहले बनाएंगे मैं हूँ, क्या बनाएंगे? मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ क्या? एक अध्यापक, तो बनाएंगे ए टीचर, TEACHER, आई एम ए टीचर। अब देखिए आपका अगला सेंटेंस जो थर्ड है, आप खुद प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए।
हम भारतीय खिलाड़ी हैं। देखिए अब यहाँ देखिए हम आ गया, हम की इंग्लिश वी होता है। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद हो तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। हम भारतीय खिलाड़ी हैं तो आप देखेंगे वी के साथ आर लगेगा, और ऐसे भी आर की जो इसकी स्पेलिंग ए आ रही है और इसका जो वर्ड मीनिंग है वो हैं या हो, ये दो होता है। ठीक है, यदि ये दोनों में से कोई अंतिम में आता है तो आप आराम से क्या लगा देंगे, आर लगाएंगे। और दूसरी चीज, यदि हूँ आता है तो आप इसको तो जानते ही हैं, एम की जो वर्ड मीनिंग होती है वो हूँ होती है। इज मीन्स है होता है, आप जानेंगे ही। तो यहाँ हो गए, बनाएंगे कैसे जरा ध्यान दीजिए, कैसे बनाएंगे। पहले हम फिर हैं, सुनिए ध्यान से। हम हैं तो क्या लिखेंगे, वी आर। क्या लिखेंगे, वी आर, हम हैं। क्या, भारतीय खिलाड़ी, तो भारतीय की इंग्लिश इंडियन, INDIAN, इंडियन। खिलाड़ी की इंग्लिश प्लेयर, चूंकि हम प्लूरल माना जा रहा है तो आप प्लेयर्स भी लिख सकते हैं। हम या हम लोग, वी आर इंडियन प्लेयर्स। और आपका अगला सेंटेंस, मेरे पिता एक डॉक्टर या चिकित्सक, ठीक है ना, हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ हैं आया है तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया हैं आएगा तो आर लगाएंगे, लेकिन नहीं, ध्यान ये देना है ना, क्या मेरे पिता एक वचन, और पिताजी के लिए हम लोग आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मेरे पिता एक डॉक्टर है तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे फादर है और श्रेष्ठ हैं, बड़ों का सम्मान करना विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होता है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ है के लिए आर नहीं लगाना है, कंफ्यूज मत रहना, ठीक। चलिए, तो मेरे पिता तो हो गया माई फादर, FATHER, माई फादर। हम लोग कैसे बनाते हैं, वही नियम, मेरे पिता हैं तो माई फादर इज एक डॉक्टर, ए डॉक्टर, DOCTOR, ठीक ना। पांचवा सेंटेंस क्या है, आप देखिए पांचवा है, तुम मेरे दुश्मन हो। इसे कैसे बनाएंगे तुम हो तो यू के साथ आर, यू आर, तुम हो मेरे दुश्मन। तो माई इनेमी, ENEMY, इनेमी माने दुश्मन, इसका और एक मीनिंग है फो मीन्स दुश्मन, ठीक ना, FOE। ऐसे ही आप ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंसों का कर सकते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या आपने निकाला, जो सूत्र हम लोग रटते हैं, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तुम हो, यानी पहले तुम कौन है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, फिर हो माने आर आएगा, यानी इज, एम, आर, इनमें से हम लोग कुछ लगा देते हैं। तो ये हो गया। बाकी जो बचता है ना, सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो कंप्लीमेंट लिख दिया जाता है, एक कंप्लीमेंट की श्रेणी में आ गया ये। अब सूत्र आपका अफर्मेटिव का बन गया है, जो आप रटते हैं वो मैंने समझा करके सूत्र यहाँ लिख दिया, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको आप कर सकते हैं। देखिए अब आपके सामने मैं निगेटिव सेंटेंस समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, एवं नकारात्मक वाक्य का मतलब जानते हो ना, जो नकारे मना करे, यानी नहीं वाले वाक्य। कौन वाक्य, नहीं वाले। एक कैसा होता है, देखो कैसा होता है, जैसे एक सेंटेंस में लिख दिया, रामू मेरा भाई
नहीं है, रामू मेरा भाई नहीं है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आप बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाते थे उसको नहीं बोलना। रामू है, अब देखिए रामू है नहीं मेरा भाई, ऐसे बनाएंगे। रामू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, यहाँ से अंतिम में फिर इधर क्रम बनाएंगे। तो रामू, रामू एक वचन, नाम के साथ, सिंगल नाम के साथ हमेशा इज लगता है प्रेजेंट टेंस में। रामू इज, रामू है नहीं, नॉट, रामू इज नॉट मेरा भाई, हो गया माई ब्रदर, BROTHER। रामू मेरे भाई नहीं है या रामू मेरा भाई नहीं है, तो रामू इज नॉट माई ब्रदर। आप जरा देखिए आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया। स्ट्रक्चर आप क्या बनाए, STRUCTURE। स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया, रामू की इंग्लिश पहले तो सब्जेक्ट, ए इज सहायक क्रियत, हमारे पास तीन में से कोई आता है, इज, एम, आर, ये तीन हो गए। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट। इसके बाद बाकी जो बचता है सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट की संज्ञा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो ऐसे और सेंटेंस बनाए जाएं। दूसरा, मेरी माँ एक अच्छी गायिका नहीं है, तो इसका आप बनाएंगे। तो मेरी माँ, तो माई मदर, एक वचन है तो इज लगेगा, नॉट ए, अच्छी गायिका, गुड सिंगर, SINGER। ठीक है, अब आप तीसरा सेंटेंस, अब ध्यान देंगे, आपको बनाने का प्रयास करना है। कैसे, मान लीजिए मैंने लिख दिया, तुम मेरे अतिथि नहीं हो, नहीं हो, ऐसे भी आप लोग मेरे अतिथि नहीं हैं, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ तुम मेरे अतिथि नहीं हो, ध्यान दीजिए, इसमें कोई आपको इमोशन नहीं होना है, ध्यान देना है सेंटेंस पर। तुम मेरे अतिथि नहीं हो, हम लोग बनाते कैसे हो, वो बनाते हैं तुम हो नहीं मेरे अतिथि, समझ में आ गया ना। इसको आप नियम समझे रहेंगे ना तो सूत्र बन जाएगा। तो आप बनाते हैं यू, हो की इंग्लिश आर, नहीं तो नॉट, मेरे अतिथि माई, अतिथि की इंग्लिश होती है गेस्ट, GUEST, यू आर नॉट माई गेस्ट। और सेंटेंस लिख लीजिए, एक सेंटेंस और समझा दे रहा हूँ। आप अगर एक समझते हैं ना तो बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस और मैं समझा रहा हूँ, ये सेंटेंस है मेरा, आप उनके, आप उनके गायक नहीं हैं, आप उनके गायक नहीं हैं, या वह मेरे, यहाँ थोड़ा सा एक टॉपिक समझाना है इसलिए मेरे हटा दीजिए, वह उसका भाई नहीं है। टॉपिक क्या है अभी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उनके, उसका या उसके ये आया है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान देंगे, अपना के लिए, उनके के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर ही है तो पहला काम एक पजेसिव केस मान बताया जाता है, तो ही के अपने के लिए,
ही के अपने के लिए, ही के साथ अपना के लिए ही जाता है। क्या आता है? ही जाता है। इसे याद करना पड़ेगा। सी के साथ अपना के लिए हर आता है। क्या आता है? हर आता है। अब एक चीज़ और समझ लिए, अगर कोई नाम जो है किसी मेल का हो, यानी मैस्कुलिन जेंडर हो, तो वहाँ पर उसके लिए अपना के लिए, जैसे राम अपना पाठ याद करता है, ठीक ना, तो उसके लिए वहाँ हिज ही आएगा। और किसी स्त्री जाति का नाम होगा तो वो हर आएगा। इसको ध्यान देंगे। दे के लिए अगर दे है तो इसके साथ अपना के लिए देयर आता है। क्या आता है? देयर। और मान लीजिए वी है तो वी के साथ अपना के लिए आवर आता है। यू के साथ अपना के लिए योर आता है। ठीक है ना। और ऐसे ही आपको आगे जो वीडियो आएगा उसमें कुछ और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ये सब आगे बताए जाएंगे। तो हमारे वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत सारे कुछ चीज़ मिलते हैं। फिलहाल क्या है ना, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यही वीडियो देखिए आपका 20 मिनट से अधिक हो गया। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। अब आप उनके गायक नहीं हैं। आपकी इंग्लिश सोचते होंगे सर क्या होगा, आप बड़े, अपने से बड़े के लिए आपको तुम नहीं कहोगे, हैं। तो आपकी इंग्लिश यू ही होती है, इसलिए यू यहाँ याद रखना है। तो यू के साथ क्या लगता है? आर। यू आर उनके, माने संबंध किसे बताया जा रहा है, तो देयर, THEIR, यू आर देयर सिंगर्स। आप यहाँ अगर आप लोगों से संबंध रखेंगे तो सिंगर्स लिखेंगे। अगर केवल सिंगुलर से रिलेशन बनाते हैं कि एक वचन मानते हैं तो सिंगर ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ यस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यू आर देयर सिंगर्स। वह उसका भाई है तो ही इज तो लगेगा ही, यहाँ नॉट लगा दीजिए। ही इज नॉट उसका भाई, तो यहाँ क्या लगेगा? उसका भाई। देखिए यहाँ हिज लगाइए, हर लगाइए, दोनों सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं उसका भाई है स्त्री के लिए कहा गया कि पुरुष के लिए। मान लीजिए किसी स्त्री से कहा गया, ये मान लीजिए किसी स्त्री के भाई से संबंध रखता हो, यानी वह उसका भाई है, किसी जो है स्त्री जात की कोई बालिका हो या कोई भी हो, तो वहाँ आप हर लगा देंगे तो भी सही होगा, या हिज लगा देंगे तब भी सही है। ठीक है ना। ही इज नॉट हिज, आपका भाई ब्रदर, BROTHER। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हो जाए संक्षेप में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, जैसे लिख दिया जाए मुकेश एक अध्यापक है। ठीक, तो मुकेश एक अध्यापक है, इसका बनाना है तो अफर्मेटिव कैसे बनता है? अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, ध्यान देंगे। तो मुकेश नाम है तो इज ए टीचर। क्या ये समझ में आ गया? आप पढ़ भी चुके हैं। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ध्यान देना। दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, अगर सहायक क्रिया इज, एम आर, वाज, वेयर, विल, शैल, डू, डज, ठीक ना, ये सब अगर सेंटेंस के पहले मिलता है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। तो इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस इज के साथ इसके दो और भाई हैं एम आर, ठीक ना, तो इज का कान पकड़िए, इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर दीजिए। यहाँ पर इज मुकेश, ये चला गया ना, तो ए टीचर, यहाँ इंट्रोगेशन साइन, ठीक ना। ये होगा इज मुकेश ए टीचर, क्या मुकेश एक अध्यापक है? ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, अब यहाँ आप क्या बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ बनाएंगे क्या तुम मेरे दोस्त हो। इसका बनाने के लिए क्या तुम मेरे दोस्त हो कैसे बनाएंगे? क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या करेंगे? तुम यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो क्या यहाँ पर है तो आर का कान पकड़ेंगे, पहले कर देंगे आर यू
माई फ्रेंड, FRIEND, आर यू माई फ्रेंड। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड वाला भी समझ लीजिए। देखिए, अगर जैसे पूछ लिया गया तुम कौन हो, ठीक ना, यह भी आपका इंट्रोगेटिव को सेंटेंस है। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या से ना स्टार्ट हो करके क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। एक क्वेश्चन वर्ड है, QW क्वेश्चन वर्ड। तो आप एक चीज जानिए, इंट्रोगेटिव जानते हैं ना, इंट्रोगेटिव का नियम क्या, EJMR का कान पकड़िए, बाहर करिए। तो तुम कौन हो, ये इंट्रोगेटिव है, तुम के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर यू, ठीक, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड की भी इंग्लिश सबसे पहले, कौन की इंग्लिश, हु आर यू, बन गया ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा समझिए, मैं कौन हूं, इसका कैसे बनाएंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेशन मार्क लगाया ना, तो इंट्रोगेटिव है तो मैं के साथ क्या लगेगा, एम, इसका कान पकड़ के हम लोग कहाँ रखते हैं, पहले, इसके बाद आई, ठीक ना। अब ये कौन की इंग्लिश, हु, पहले ये भी रहेगा क्वेश्चन वर्ड एकदम सबसे पहले, तो आ गया ट्रांसलेशन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक ना। वह कौन है, तो यहाँ अगर हो जाए वह कौन है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, वह कौन है, जैसे यहाँ देख लीजिए, वह कौन है। ये सब आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में बहुत यूज कर सकते हैं और बहुत से बच्चे करते भी हैं। वह कौन है, तो आप जान रहे, ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हम लोग कान पकड़ करके EJMR का पहले कर देंगे। तो यहाँ वह के साथ क्या लगेगा, इज, इसके बाद ही लिखेंगे, ठीक। कौन की इंग्लिश, हु, तो क्या हो गया, हु इज ही, वह कौन है। ऐसे ही आप मेरी बात मान करके 10 वाक्य, ठीक है ना, लिख करके बना डालेंगे। वह कौन है, तुम कौन हो, मेरे पिता कौन है, ऐसे बनाइएगा, ठीक ना। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक। कैसे बनाते हैं हम लोग, पहले देखिए ये क्या है, ठीक है ना, तो तुम्हारा नाम पूछा गया, तो नाम के बारे में पूछा गया, तो इसलिए यहाँ क्या के बाद नाम है, तो ये नाम के हिसाब से इज लगेगा, है, तो इंट्रोगेटिव है, तो आप जानते हैं इज के बाद आपका क्या लगेगा, तुम्हारा, योर नेम, ये हो गया ना। अब इसकी इंग्लिश फर्स्ट पे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ऐसे और भी सेंटेंस हैं, जैसे मेरी किताब ये कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। तो अब देखिए, अब आप सुन लीजिए, एक स्ट्रक्चर इसी का कैसे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, कुछ बच्चे रटने के आदी होते हैं, फिर EJMR, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मेरी किताब कहाँ है, तो इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे वेयर। अब किताब सिंगुलर है तो इज, मेरी बुक माई बुक, वेयर इज माई बुक। ऐसे आपसे पूछ सकता हूँ, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी कलम कहाँ है, ठीक ना। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी तो हुआ ही है, फिलहाल आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।